सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और दबाएं बेल आइकन। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। तो चलिए आज हम जनवरी के सभी क्वेश्चन एक ही वीडियो में कवर करते हैं, जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आगामी परीक्षाओं में आने वाले के लिए बहुत ही उपयोगी प्रश्न साबित होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 का खिताब जीता है? तो ये राफेल नडाल हैं जिन्होंने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईपीएल की कौन सी टीम देश की पहली स्पोर्ट यूनिकॉर्न कंपनी बन गई है? तो ये चेन्नई सुपर किंग हो गई है। कौन सी हो गई है? चेन्नई सुपर किंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश के मध्य स्वास्थ्य अनुसंधान सहयोग के लिए हस्ताक्षर किए गए हैं? तो ये फ्रांस से किया गया है। किससे किया है? फ्रांस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला आयोग स्थापना दिवस कार्यक्रम का विषय इस साल क्या रखा गया है? तो ये सी द चेकमैन। क्या रखा गया है? सी द चेक मेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने साल 2021 का चिल्ड्रन अवार्ड ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया है? तो एंजाइटी को। एंजाइटी किसको? एंजाइटी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसकी 52वीं जयंती के अवसर पर पंडित जसराज कल्चरल फाउंडेशन को लॉन्च किया है? तो शास्त्रीय गायक पंडित जसराज हैं। कौन है? पंडित जसराज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया है? तो ये सेलिब्रेटेड 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस का विमोचन किया गया। किसके द्वारा किया गया? रस्किन बॉन्ड के द्वारा। किसके द्वारा? रस्किन बॉन्ड के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना में विभिन्न नौसैनिक कमांडों के बीच सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से कौन सा अभ्यास आयोजित किया गया है? तो ये पश्चिमी लहर है। कौन सा है? पश्चिमी लहर। तो एक वन लाइनर क्वेश्चन है दोस्तों, स्क्रीन मत करिएगा, लगातार देखिए, चलता रहेगा सीरीज। ये जनवरी का लेकर आए हैं, इसके बाद फरवरी का भी आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा साबरमती रिवर फ्रंट पर मिट्टी के कुल्हड़ों से बने महात्मा गांधी के भित्ति चित्र का अनावरण किया गया है? तो ये है अमित शाह ने किया है। कौन किया है? अमित शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश द्वारा जलवायु से प्रभावित ग्रेट बैरियर रीफ की रक्षा के लिए एक नई योजना को लॉन्च किया गया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया है। कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप किसने जीती है? तो ये लद्दाख ने जीता है। किसने जीता? लद्दाख ने। 12वां क्वेश्चन है, ओडिशा ओपन का पहला संस्करण 2022 में कहाँ शुरू होगा? तो ये कटक में है। कहाँ है? कटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश के मध्य स्वास्थ्य अनुसंधान सहयोग के लिए हस्ताक्षर किए गए हैं? तो ये फ्रांस से किए गए हैं। भारत का पहला राज्य कौन सा बना जिसने एवीजीसी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऐप लॉन्च किया है? तो कर्नाटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य द्वारा 180 करोड़ की लागत से सैन्य स्कूल स्थापित किया जा रहा है? तो ये कर्नाटक से। किसके? कर्नाटक से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साल 2019 में पद्मश्री से सम्मानित शालिनी का जनवरी 2022 में निधन हो गया। ये कौन थी? तो ये कथकली नृत्यांगना थी। कौन थी? कथकली नृत्यांगना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस परेड में ड्रोन शो के लिए ड्रोन को किस संस्था द्वारा विकसित किया गया है? तो आईआईटी गुवाहाटी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने पद्म विभूषण पुरस्कार 2022 में दिए गए हैं? तो 4 दिए गए थे। कितने दिए गए थे? 4 दिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत द्वारा
किस देश के लिए 2 लाख अमेरिकी डॉलर की राहत सहायता देने की घोषणा की गई है? किसको दी गई? टोंगा को दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयला दर्पण पोर्टल किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो ये अनिल कुमार जैन के द्वारा। हाल ही में किसे केंद्रीय वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर बी अनंत नागेश्वरम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो द्वारा किस अंतरिक्ष यान को इस साल सूर्य के अध्ययन करने के लिए लॉन्च किया जाएगा? आदित्य L1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा 13 नए जिले बनाने की घोषणा की गई है? तो आंध्र प्रदेश में की गई। किसके द्वारा? आंध्र प्रदेश के। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद द्वारा किस क्रिकेटर पर प्रतिबंध लगाया गया है? तो जिम्बाब्वे के पूर्व कप्तान ब्रेंडन टेलर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस साल एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो चीन में किया जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में किस राज्य की महिलाएं एनीमिया से सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं? असम में। किससे हैं? असम में। हाल ही में चरणजीत सिंह का निधन हुआ, वो कौन थे? तो हॉकी टीम के पूर्व कप्तान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में DTH टाटा स्काई ने अपना नाम बदल कर क्या रखा है? टाटा प्ले। क्या रखा है? टाटा प्ले। इसमें 250 क्वेश्चन है दोस्तों, वीडियो में बने रहिए और लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हिंदुस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड के नए चेयरमैन कौन नियुक्त किए गए हैं? तो ये है पुष्प कुमार जोशी। कौन है? पुष्प कुमार जोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक 2021 में 180 देशों की सूची में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 85वां है। नेक्स्ट है, PMLA निर्णायक प्राधिकरण का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो विनोदानंद झा को। किसे किया है? विनोदानंद झा को। हाल ही में MICGHS मोबाइल ऐप लॉन्च किसके द्वारा किया गया है? तो ये डॉक्टर मनसुख मंडविया के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सबसे तेज AI सुपर कंप्यूटर 2022 के मध्य तक किस कंपनी का होगा? तो मेटा से होगा। किसका? मेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप किसने जीती थी? तो लद्दाख ने जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोबारा आ गया है। हाल ही में एयरटेल कंपनी ने 21 मेगावाट की सौर इकाई कहाँ शुरू की है? बुल्ढाड़ा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदि बद्री बांध के निर्माण के लिए किन 2 राज्यों ने किस समझौता किया? तो हिमाचल प्रदेश और हरियाणा ने। किसने किया? हिमाचल प्रदेश और हरियाणा ने। देश का पहला ग्राफीन सेंटर किस राज्य को मिला है? तो केरल को मिला। किसे मिला है? केरल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, 25 जनवरी को किस राज्य द्वारा अपने राज्य स्थापना दिवस के रूप में मनाया गया है? तो हिमाचल प्रदेश को मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति के अग्निशमन सेवा पदक से कितने कर्मचारियों को सम्मानित किया गया है? तो 42। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीरता के लिए पुलिस पदक की सर्वाधिक संख्या से किस राज्य को सम्मानित किया गया है? तो जम्मू कश्मीर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर साल अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किस देश को मनाया जाता है? तो 24 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में UASG भाषाओं पर इंटरनेट पैनल के नए एम्बेसडर कौन बने हैं? तो विजय शेखर शर्मा बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल फिलहाल में इंग्लैंड के किस पूर्व बल्लेबाज ने तत्काल प्रभाव से काउंटी टीम के हेड कोच के पद से इस्तीफा दिया है? तो हैं विक्रम सोलंकी। कौन है? विक्रम सोलंकी। हाल ही में पद्म भूषण से सम्मानित R नागास्वामी का निधन हुआ। वे कौन थे? तो ये पुरातत्वविद थे। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ शुरू की गई है? तो लखनऊ में शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
गुडडार्ट द्वारा किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? नीरज चोपड़ा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा अपना कांडला नामक ऐप को लॉन्च किया गया है? हिमाचल प्रदेश के द्वारा। नेक्स्ट, भारत का पहला राज्य कौन सा बना है जिसने ABGS सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऐप लॉन्च किया है? तो कर्नाटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश दुनिया भर में ककड़ी और खीरे का सबसे बड़ा निर्यातक देश बना है? तो भारत बना है। कौन बना है? भारत। नेक्स्ट है, हाल ही में DGCA द्वारा किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 20 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है? कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 2022 की थीम क्या है? 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है। इस साल की थीम आज़ादी का अमृत महोत्सव है। क्या है? आज़ादी का अमृत महोत्सव। इस साल राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से कितने बच्चों को सम्मानित किया जाएगा? तो 29 बच्चों को सम्मानित किया जाएगा। कितने? 29। नेक्स्ट है, हाल ही में गुजरात सरकार द्वारा राजकोट के अंडरब्रिज का नाम किसके नाम पर रखा गया है? जनरल बिपिन रावत के नाम पे। किसके नाम पे? बिपिन रावत के नाम से। नेक्स्ट है, हाल ही में लखनऊ फ्रेंचाइजी ने अपने आधिकारिक नाम की घोषणा की। यह फ्रेंचाइजी किस नाम से जानी जाएगी? लखनऊ सुपर जॉइंट। किसके द्वारा? लखनऊ सुपर जॉइंट। साल 2021 का सबसे सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेट किसे चुना गया है? पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम को। ICC द्वारा साल 2021 का उभरता पुरुष क्रिकेटर किसे चुना गया है? दक्षिण अफ्रीका का यानेमन मलान को। राष्ट्रीय बालिका दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को। 2022 के सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? विनोद शर्मा को। किसे? विनोद शर्मा को। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार की घोषणा हर साल किस तिथि को की जाती है? 23 जनवरी को। कब की जाती है? 23 जनवरी। हाल ही में किस बैडमिंटन खिलाड़ी द्वारा सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब जीता है? तो ये PV सिंधु ने जीता है अभी। नेक्स्ट है, नासा कार्यक्रम पूरा करने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? जानवी डांगेती। नेक्स्ट है, हाल ही में ICC मेंस T20 टीम ऑफ द ईयर के कप्तान कौन बने हैं? बाबर आजम। नेक्स्ट है, किसके द्वारा वीडियो गेमिंग कंपनी एक्टिविजन ब्लिजार्ड का अधिग्रहण करने की घोषणा हाल ही में की गई है? तो माइक्रोसॉफ्ट द्वारा की गई है। पाकिस्तान देश की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी कौन? सारा गिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, गृह मंत्री अमित शाह द्वारा कहाँ पर पहला जिला सुशासन सूचकांक जारी किया गया है? तो ये जम्मू कश्मीर में शुरू किया। नेक्स्ट है, किस राज्य को हाल ही में 11,000 फीट का पहला ओपन सिंथेटिक ट्रैक और फुटबॉल टर्फ मिला है? तो लद्दाख को मिला। किसे मिला? लद्दाख को। RBI द्वारा किसे यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो विनोद राय को किया गया है। किसे किया गया? विनोद राय को। कोयला दर्पण पोर्टल किसके द्वारा शुरू किया गया है? अनिल कुमार जैन के। नेक्स्ट है, बारबाडोस देश का प्रधानमंत्री किसे चुना गया है? मिया आमोर मोटली को। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया भर के अकेले उड़ान भरने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन है? जारा रदरफोर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के वैज्ञानिकों द्वारा एक्सरे से कोरोना का पता लगाने की घोषणा की गई है? तो स्कॉटलैंड द्वारा की गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में NHIDCL के नए MD कौन बने हैं? तो चंचल कुमार बने हैं। वीरता पुरस्कार पोर्टल द्वारा आयोजित इंटरैक्टिव वर्चुअल संग्रहालय का उद्घाटन किसने किया था? अजय भट्ट ने किया है। कौन किया? अजय भट्ट। हाल ही में भारत और किस अन्य देश ने मौजूदा विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग समझौतों के 3 साल के लिए बढ़ाया है? श्रीलंका ने बढ़ाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत और किसके बीच 8वीं शासकीय निकाय का आयोजित की गई है? तो इजराइल द्वारा की गई है। किसके द्वारा? इजराइल द्वारा। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च द्वारा 2023 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? 7.6%। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे इफ्को के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? दिलीप संघानी को। इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग अथॉरिटी की स्थापना कहाँ की गई है? अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है, दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जिनके हाल ही में निधन हुए वे कौन, किस देश के थे? स्पेन के थे। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने साल 2021 का चिल्ड्रन ऑफ द ईयर किसे घोषित किया है? एंजाइटी को। किसे? एंजाइटी को। नेक्स्ट है, भारत के किस देश ने 3 वर्षों के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सहयोग का विस्तार के लिए सहमति बनाई है? तो श्रीलंका ने। नेक्स्ट है, इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति लौ को कितने वर्ष बाद बुझाकर कितने वर्ष बाद राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की लौ में मिलाया जाएगा? तो ये 50 वर्ष है। नेक्स्ट है, वह कौन सा राज्य है जहां समुद्र तट पर फरवरी के पहले सप्ताह में सर्वेक्षण किया जाएगा? तमिलनाडु में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? तमिलनाडु में। हाल ही में प्रधानमंत्री ने किस मंदिर के पास 30 करोड़ की लागत का सर्किट हाउस का उद्घाटन किया है? सोमनाथ मंदिर। इसका सोमनाथ मंदिर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की गायिका एल्जा सारेस का हाल ही में निधन हुआ है? तो ये कहाँ की थी? ब्राज़ील की थी। नेक्स्ट है, मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल्स इंटेलिजेंस के अनुसार दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता कौन है? नरेंद्र मोदी। मॉरिशस सरकार ने मेट्रो एक्सप्रेस परियोजना में एक स्टेशन का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की है? महात्मा गांधी के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय का स्थापना दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 21 जनवरी को मनाया जाता है। आईसीसी की तरफ से विश्व की टेस्ट एकादश में किन भारतीय खिलाड़ियों को चुना गया है? तो इनको रोहित शर्मा, आर अश्विन और ऋषभ पंत को। हाल ही में किसे राष्ट्रीय राजमार्ग का इंफ्रास्ट्रक्चर विकास लिमिटेड के प्रबंध निदेशक के रूप में चुना गया है? तो चंचल कुमार को चुना गया है। हाल ही में कितने जागरूक वोटर अभियान शुरू किया गया है? ट्विटर ने शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार के द्वारा ईवी चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना के लिए CESL के साथ समझौता किया गया? दिल्ली के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में AFC महिला फुटबॉल एशिया कप 2022 की मेजबानी कौन करेगा? भारत करेगा। कौन करेगा? भारत। हाल ही में मेघालय कैबिनेट के द्वारा सरकारी नौकरी के उम्मीदवारों की आयु सीमा कितने साल बढ़ा दी गई है? 5 साल बढ़ा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2022 की पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक का आयोजन किया गया? यह बैठक किसकी अध्यक्षता में हुआ? तो चीन की अध्यक्षता में हुआ। नेक्स्ट, हरिपाल सिंह आहलूवालिया जिनका हाल ही में निधन हुआ वो कौन थे? पर्वतारोही थे। कौन थे? पर्वतारोही। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार सितंबर 2021 में डिजिटल भुगतान में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है? 40% वृद्धि हुई है। हाल ही में कौन सा खिलाड़ी है जिन्हें ICC T20 वीमेंस टीम ऑफ द ईयर शामिल किया गया है? स्मृति मानधना को। किस देश द्वारा एरो 3 का सफल परीक्षण को हाल ही में पूरा किया गया है? तो इजराइल को। किसे? इजराइल को। 7वां क्वेश्चन है, हाल ही में कैप्टन विक्रम बत्रा की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? तो हिमाचल प्रदेश में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में NDRF ने कब अपना 17वां स्थापना दिवस मनाया? 19 जनवरी को मनाया। नेक्स्ट है, हाल ही में 2022 में राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया गया? 16 जनवरी को। हाल ही में किसके द्वारा फीफा पुरुष खिलाड़ी का खिताब जीता गया है? तो रॉबर्ट लेवांडोव्स्की द्वारा। भारत में रूस द्वारा किसे अपना राजदूत नियुक्त किया गया है? डेनिस एलिपोव को।
नेक्स्ट है, हाल ही में नारायण देवनाथ का निधन हुआ, वो कौन थे? लेखक थे। थल सेना के उप प्रमुख के रूप में किसे हाल ही में नियुक्त किया गया है? तो मनोज पांडे को। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉम्बे इंडस्ट्री एसोसिएशन के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो नेविल सांधु की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस दूरसंचार कंपनी द्वारा यूपीआई या ऑटोपे शुरू किया गया है? तो ये जियो के द्वारा शुरू किया गया है। हाल ही में किसे एयर इंडिया के नए सीएमडी के रूप में चुना गया है? तो विक्रम देवदत्त को। हाल ही में किसे श्रम मंत्रालय के अपर सचिव के रूप में नियुक्त किया गया? शशांक गोयल। किसे? शशांक गोयल को। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों के द्वारा धरती पर कृत्रिम चंद्रमा बनाया गया है? तो ये चीन के द्वारा बनाया गया है। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में ILO की रिपोर्ट के अनुसार साल 2022 में वैश्विक बेरोजगारी कितने मिलियन तक पहुंच जाएगी? 207 मिलियन तक। नेक्स्ट, हाल ही में उत्तर प्रदेश में 100 मेगावाट की सौर परियोजना किसके द्वारा शुरू की गई है? टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी द्वारा। हरियाणा सरकार द्वारा किसे राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष चुना गया है? तो रेणु भाटिया को चुना गया है। हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री द्वारा किस वेब पोर्टल को लॉन्च किया गया है? तो ये हरियाणा कौशल रोजगार निगम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरा पानी मेरी विरासत योजना किस राज्य से संबंधित है, जिसे हाल ही में शुरू किया गया? तो ये हरियाणा के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पद्मश्री विजेता शांति देवी का निधन हुआ, वह कौन थी? सामाजिक कार्यकर्ता थी एक। विश्व चैंपियन की मेज़बानी के लिए हाल ही में किसने फार्मूला ई के साथ आशय पत्र पर हस्ताक्षर किया है? तो तेलंगाना ने किया। हाल ही में साथ साथ अब और भी पहल को महिला सुरक्षा के किसके द्वारा शुरू किया गया? हैदराबाद पुलिस द्वारा। किसके द्वारा? हैदराबाद पुलिस। हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री तोशिकी कैफू का निधन हुआ है? कहाँ के थे? ये जापान के थे। हाल ही में किन दो देशों के नौसेना ने अरब सागर के पास एक अभ्यास शुरू किया है? भारत और रूस ने। किस देश के पूर्व क्रिकेटर को हाल ही में नाइटहुड मिला है? तो वेस्ट इंडीज़ के क्लाइव लॉयड को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई दिल्ली में नॉर्थ ईस्ट ऑन व्हीकल अभियान किसने शुरू किया? मीनाक्षी लेखी ने। नेक्स्ट है, कौशल आधारित व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने के लिए CSC ने हाल ही में कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो ये योग्यता है। नेक्स्ट है, हाल ही में AEPC के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो नरेंद्र कुमार गोयनका को। हाल ही में MK प्रसाद का निधन हुआ, वे कौन थे? तो पर्यावरणविद थे। इंडिया ओपन 2022 में अपना पहला सुपर 500 खिताब हाल ही में किसके द्वारा हासिल किया गया है? तो लक्ष्य सेन द्वारा। किसके द्वारा? लक्ष्य सेन द्वारा। किस राज्य की पुलिस ने अपना पहला पॉडकास्ट किस्सा खाकी का लॉन्च किया है? तो दिल्ली ने। नेक्स्ट है, हाल ही में खादी के कपड़े से बना दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज कहाँ प्रदर्शित किया गया है? जैसलमेर। किस राज्य में ऑनलाइन गेमिंग विनिमय के हाल ही में कानून बनने जा रहा है? तो ये कहाँ बनना है? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है, किन दो देशों के साथ भारत चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता से बहुराष्ट्रीय अभ्यास ड्रैगन 2022 में भाग ले रहा है? तो ये है कनाडा और दक्षिण कोरिया में। अंक ज्योतिषी में वर्ष 2022 का पहला गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल करने वाले व्यक्ति कौन हैं? भारत के अंकशास्त्री JC चौधरी। नेक्स्ट है, हाल ही में ओपन रॉक संग्रहालय कहाँ शुरू किया गया है? तो हैदराबाद में शुरू किया गया है। कहाँ? हैदराबाद में। मकर संक्रांति पर पहली बार होने वाले वैश्विक सूर्य नमस्कार कार्यक्रम को किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया है? तो आयुष मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022-23 का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो मध्य प्रदेश में किया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में देश में उत्पादक के निर्यातों को गति देने के लिए वाणिज्य मंत्रालय द्वारा किस अभियान को शुरू किया गया है? ब्रांड इंडिया चैंपियन। नेक्स्ट है,
ब्रांड इंडिया अभियान किस फाउंडेशन द्वारा चलाया गया? इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन द्वारा। नेक्स्ट है, साल 2022 में किस रेलवे स्टेशन का नाम एकता नगर रेलवे स्टेशन रखा गया है? तो ये कोबड़िया रेलवे स्टेशन है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण कार्यक्रम की प्रथम वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए कोविड-19 वैक्सीन का स्मारक डाक टिकट किसके द्वारा जारी किए गए हैं? तो ये केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है, किन दो देशों की नौसेनाओं द्वारा अरब सागर में अभ्यास का आयोजन किया गया है? भारत और रूस द्वारा। निकारागुआ के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? डेनियल ऑर्टेगा को। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय नौसेना दिवस मनाया गया कब? 15 जनवरी। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे द्वारा ट्रेन गार्ड का नाम बदलकर क्या रखा गया है? ट्रेन मैनेजर। क्या रखा है? ट्रेन मैनेजर। हाल ही में किस संगठन द्वारा ग्लोबल इकोनॉमी प्रॉस्पेक्टस रिपोर्ट जारी किया गया है? वर्ल्ड बैंक द्वारा। किसके द्वारा? वर्ल्ड बैंक द्वारा। 8 सीटर व्हीकल के लिए सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी द्वारा कम से कम कितने एयर बैग को अनिवार्य कर दिया गया है? तो 6 एयर बैग को। नेक्स्ट है, दुनिया के सबसे भारी रूस देश में सुपरसोनिक लड़ाकू विमान जिसने पहली बार उड़ान भरी है, क्या नाम है उसका? व्हाइट स्वान TU-160M बॉम्बर। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री सुरक्षा चूक मामले की जांच समिति के अध्यक्ष के रूप में हाल ही में किसे चुना गया है? इंदु मल्होत्रा को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस पत्रकार का निधन हुआ है? तो कमाल खान का। नेक्स्ट है, किस देश के भारत में ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल खरीदने की घोषणा की गई है? तो फिलीपींस से खरीदने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में वर्ष 2022 जूनियर नंबर 1 बनने वाली भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी का क्या नाम है? तस्मीर मीन। नेक्स्ट है, हाल ही में सशस्त्र बल वयोवृद्ध दिवस कब मनाया गया? तो ये 14 जनवरी को मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने भारत के साथ हाल ही में समुद्री साझेदारी अभ्यास को शुरू किया? तो ये जापान द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में किस बैंक ने मिकानसुपे के साथ बायोमेट्रिक आधारित बैंकिंग भुगतान के लिए समझौता किया गया है? एक्सिस बैंक द्वारा। किसके द्वारा? एक्सिस बैंक द्वारा। नेक्स्ट है, किन दो देशों के बीच हाल ही में दिल्ली में मुक्त व्यापार वार्ता को शुरू किया गया है? तो ये ब्रिटेन के द्वारा शुरू किया गया। हाल ही में किस एथलीट का कार एक्सीडेंट में निधन हुआ? तो डियोन लैंडोर का। नेक्स्ट है, वह देश जिसने हाल ही में अपनी पहली राष्ट्रीय सुरक्षा नीति शुरू की है? तो ये पाकिस्तान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य का गांव भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव बना है? केरल का कुंबलांगी। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार द्वारा नई नर्सिंग नीति को मंजूरी दी गई है? तो ये हरियाणा को दिया गया है। नेक्स्ट है, ICHR के अध्यक्ष के रूप में हाल ही में किसे चुना गया है? रघुवेंद्र तंवर को। नेक्स्ट है, 18वां कचाई लेमन फेस्टिवल हाल ही में कहाँ शुरू किया गया है? मणिपुर में। नेक्स्ट है, हाल ही में किस रेलवे क्षेत्र के रेलवे सुरक्षा बल ने रेल यात्रियों को खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए मिशन अमानत को शुरू किया गया है? तो यह पश्चिमी रेलवे द्वारा किया गया है। क्वेश्चन है, इसरो के नए प्रमुख के रूप में हाल ही में किस व्यक्ति को नियुक्त किया गया है? S सोमानाथ को। इसको S सोमानाथ को। आंध्र प्रदेश राज्य के हाल ही में किस वेबसाइट को लॉन्च किया गया है? जगन्ना स्मार्ट टाउनशिप। जगन्ना स्मार्ट टाउनशिप वेबसाइट। नेक्स्ट है, DRDO ने किस मिसाइल का हाल ही में समुद्र से समुद्र संस्करण का परीक्षण किया है? तो ब्रह्मोस का किया है। नेक्स्ट है, उड़ीसा राज्य द्वारा राज्य सिविल सेवा परीक्षा में प्रवेश के उम्मीदवारों को आयु सीमा कितनी बढ़ाया गया है? तो आयु सीमा को 32 से 38 कर दिया गया है।
नेक्स्ट है गगनयान मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए क्रायोजेनिक इंजन का परीक्षण हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा किया गया है? तो ये इसरो से किया गया है। अली खान इस्माइलोव को हाल ही में किस देश के नए प्रधानमंत्री नियुक्त के लिए मंजूरी दी गई है? तो ये कजाकिस्तान के हैं। नेक्स्ट है भारत में पहली हेली हब खान स्थापित किया गया है गुरुग्राम में। कहाँ? गुरुग्राम में। नेक्स्ट है गुवाहाटी असम राज्य में हाल ही में नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का कौन सा संस्करण संपन्न हुआ है? तो 9वां संस्करण था। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 के शक्तिशाली पासपोर्ट सूची में किन देशों के पासपोर्ट को पहला स्थान मिला है? तो जापान तथा सिंगापुर को मिला है। भारत का पहला हेली हब हाल ही में कहाँ स्थापित किया गया? तो गुरुग्राम में। नेक्स्ट है हाल ही में किस खिलाड़ी को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड जीता है? एजाज पटेल को। नेक्स्ट है वह देश जहां एवियन फ्लू का पहला मानव मामला दर्ज किया गया है? यूनाइटेड किंगडम में। नेक्स्ट है हाल ही में जीवन बीमा निगम में भारत सरकार द्वारा कितने प्रतिशत विदेशी निवेश की अनुमति दी है? तो 20% की। नेक्स्ट है भारतीय धरोहरों का विवरण यूनेस्को द्वारा किस भाषा में छापने की सहमति दी गई है? तो हिंदी में। नेक्स्ट है गूगल के साथ हाल ही में किस बैंक ने बैंक की ग्राहक अनुभव रणनीति को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है? आरबीएल बैंक ने। नेक्स्ट है वर्ष 2021 के लिए समय पर प्रदर्शन के लिए चेन्नई हवाई अड्डे ने वैश्विक सूची में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो 8वां किया है। नेक्स्ट है किस बैंक द्वारा हाल ही में फिटनेस के लिए अलग आंतरिक विभाग की स्थापना की है? भारतीय स्टेट बैंक ने। नेक्स्ट है दक्षिण अफ्रीका किस खिलाड़ी द्वारा क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो क्रिस मॉरिस है। नेक्स्ट है हाल ही में भारत में अमेरिका के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? एरिक गारसेटी को। हर साल राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को। हाल ही में भारत ने किस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो ब्रह्मोस का किया है। आईएमएफ के चीफ इकोनॉमिस्ट के रूप में व्यक्ति को चुना गया है? पियर ओलिवर गैरीचेन। नेक्स्ट है हाल ही में आईपीएल 2022 के टाइटल स्पॉन्सर के रूप में किसे चुना गया है? टाटा ग्रुप ने। किस अभिनेत्री को हाल ही में भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? हर्षाली मल्होत्रा को किया गया है। नेक्स्ट है हाल ही में नीदरलैंड के चौथी बार प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति कौन है? मार्क रट। कौन है? मार्क रट। हाल ही में अदानी पावर के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? शेर सिंह ख्यालिया को। नेक्स्ट है हाल ही में ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल के नौसैनिक संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया गया? तो विशाखापत्तनम में किया गया। नेक्स्ट है साल 2022 में कोबडिया रेलवे स्टेशन का नाम क्या रखा गया है? एकता नगर रेलवे स्टेशन। क्या रखा है? एकता नगर रेलवे स्टेशन। रेवेन्यू बाई द्वारा किसे अपनी कंपनी का नया सीईओ नियुक्त किया गया है? तो राजकुमार राव को किया गया है। जल संरक्षण प्रयासों में सर्वप्रथम राज्य के रूप में किसे चुना गया है? तो उत्तर प्रदेश को चुना गया है। गांधी के हत्यारे द मेकिंग ऑफ नाथूराम गोडसे एंड हिज आइडियाज ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? धीरेंद्र के झा द्वारा। किसे पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज के रूप में नियुक्त किया गया है? आयशा मलिक को। नेक्स्ट है वह व्यक्ति जिन्हें हाल ही में पंजाब का नया पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है? बीके भावरा। किस राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के साथ समझौता किया गया है? तो असम के द्वारा। नेक्स्ट है हाल ही में केरल के राज्य चलचित्र अकादमी के अध्यक्ष कौन बने हैं? रंजीत बालकृष्णन। नेक्स्ट है नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल के 9वें संस्करण का उद्घाटन किसने किया? जगदीश मुखी। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के अंतरिक्ष कोच जिन्होंने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दिया है? साकलैन मुश्ताक।
नेक्स्ट है खेलो इंडिया गेम 2023 का उद्घाटन किस राज्य में करने की घोषणा की गई है? तो ये मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है वह राज्य जहां पहला खिलौना निर्माण को कोपल टाय क्लस्टर बनाए जाने की घोषणा की गई है? तो ये कर्नाटक में है। हर साल प्रवासी भारतीय दिवस किस दिवस को मनाया जाता है? 9 जनवरी को मनाया जाता है। पाकिस्तान की वह पहली महिला जो सुप्रीम कोर्ट की जज होगी? आयशा मलिक। किस राज्य को 7 जनवरी 2022 को राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में जल संरक्षण के प्रयासों के लिए प्रथम पुरस्कार दिया गया है? तो यह उत्तर प्रदेश को दिया गया है। ओपेक द्वारा हाल ही में किसे अपना महासचिव नियुक्त किया गया है? तो कुवैत तेल कार्यकारी हेथम अलघिस को। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम किसके नाम पर रखे जाने की घोषणा की गई है? तो जनरल बिपिन रावत द्वारा। 8 जनवरी 2022 को निर्वाचन आयोग ने कितने राज्यों में विधानसभा चुनाव करने की घोषणा की है? तो ये 5 राज्यों में होगा चुनाव। ICICI बैंक के कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं? तो अनूप बागची बने हैं। नेक्स्ट है 7 जनवरी 2022 को खादी और ग्रामोद्योग ने देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन कहाँ लॉन्च की थी? तो ये उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन ई गवर्नेंस 2020-21 पर 24वें सम्मेलन का उद्घाटन किस स्थान पर हुआ? तो ये हैदराबाद में हुआ। नेक्स्ट है भारत के अलावा कितने देशों में ने अमेरिका के साथ सी ड्रैगन 2022 अभ्यास शुरू किया है? तो ये 5 राज्यों में शुरू किया गया। हाल ही में किस पद्मश्री से सम्मानित शिलांग चेंबर चोइर के संस्थापक का निधन हुआ? नील नोंग किंग री। नेक्स्ट है हाल ही में किस आयोग के अध्यक्ष विनय कुमार सक्सेना ने देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन लॉन्च की है? तो ये खादी और ग्रामोद्योग आयोग के द्वारा। टाटा द्वारा विकसित को-22 कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन प्रकार का पता लगाने वाले परीक्षण किट का क्या नाम है? ओमिश्योर। क्या नाम है? ओमिश्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार द्वारा ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के कौन से चरण को मंजूरी दी गई है? चरण 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके द्वारा बहाने छोड़ो टैक्स बचाओ अभियान शुरू किया गया है? SBI जनरल इंश्योरेंस कंपनी द्वारा। किसके द्वारा हाल ही में 6000 प्रतिभागियों को प्राचीन विज्ञान के बारे में शिक्षित किए जाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? ते अंकशास्त्री JC चौधरी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन किस बैंक द्वारा हाल ही में क्राइसिस फॉर बिजनेस कॉन्टिन्यूटी के UiPath ऑटोमेशन एक्सीलेंस अवार्ड 2021 जीता गया है? साउथ इंडियन बैंक द्वारा। किसके द्वारा? साउथ इंडियन बैंक द्वारा। नेक्स्ट है कृषि लागत और मूल्य आयोग के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुने जाने वाले व्यक्ति कौन है? विजयपाल शर्मा। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार द्वारा हाल ही में राज्य में स्टूडेंट स्टार्टअप एंड इनोवेशन पॉलिसी 2.0 की है? ये तो गुजरात सरकार ने। ऑटोमेटिक जनरेशन कंट्रोल किसके द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया है? तो राजकुमार सिंह द्वारा। हाल ही में भारतीय मानक ब्यूरो का 75वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो 6 जनवरी को मनाया गया। भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ हुआ है? हैदराबाद में। नेक्स्ट है किस देश ने एक ही हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण हाल ही में किया है? तो उत्तर कोरिया में किया है। किस देश ने हाल ही में उपयोगकर्ता ट्रैकिंग पर गूगल और फेसबुक पर 210 मिलियन यूरो का जुर्माना लगाया है? तो फ्रांस ने लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किसके द्वारा ममता बियॉन्ड 2021 पुस्तक लिखी गई है? तो जयंत घोष द्वारा। नेक्स्ट शीर्ष 10 वैश्विक सूची में शामिल होने भारत का एकमात्र हवाई अड्डा कौन सा है? चेन्नई हवाई अड्डा। नेक्स्ट हाल ही में 2 दिवसीय दक्षिण एशियाई परामर्श बैठक कहाँ शुरू हुई है? तो नई दिल्ली में हुई थी। नेक्स्ट है देश का पहला क्रिप्टो इंडेक्स IC15 को भारत में क्रिप्टो करेंसी पर नज़र रखने के लिए किसे लॉन्च किया गया है? क्रिप्टो वायर को। किसे? क्रिप्टो वायर को।
नेक्स्ट है, हाल ही में किस भारतीय मूल के अमेरिकी राजनयिक को USIBC का अध्यक्ष चुना गया है? अतुल केशव को। नेक्स्ट है, किस देश के राजनयिक झांग मिंग ने SCO के महासचिव का कार्यभार संभाला? तो ये चीन के हैं। वह कौन सी कंपनी है जो ट्रिलियन बाजार मूल्य तक पहुंच गई है? तो एप्पल। नेक्स्ट है, वह व्यक्ति जिन्होंने हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय में सचिव का पदभार संभाला है? बिनी महाजन। नेक्स्ट है, हाल ही में किस फिल्म निर्माता का निधन हुआ? तो विजय गलानी। किस देश ने इस साल शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने के लिए G7 की अध्यक्षता ली है? तो ये जर्मनी है। नेक्स्ट है, बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास मिलन में भारत द्वारा कितने देशों को आमंत्रित किया गया है? तो ये 46 है। नेक्स्ट है, भारतीय मूल के वह पहले व्यक्ति कौन है जिसके द्वारा टेस्ला के लिए काम किया जा रहा है? अशोक एलुस्वामी। कौन है? अशोक एलुस्वामी। हैदराबाद में योग अकादमी का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? सर्बानंद सोनेलाल। सबसे अधिक ODF गांव में वह कौन सा राज्य है जिसने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तेलंगाना ने। नेक्स्ट है, वह व्यक्ति जिन्हें गंगा को स्वच्छ रखने के लिए राष्ट्रीय मिशन के महानिदेशक के तौर पर नियुक्त किया गया है? जी अशोक कुमार। नेक्स्ट है, हाल ही में किस मंत्री द्वारा नेशनल अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी 3.0 लॉन्च किया गया है? तो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस केंद्र मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय हवाई खेल नीति का मसौदा तैयार किया गया? नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट है, किस बैंक को RBI ने अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया है? एयरटेल पेमेंट बैंक को। नेक्स्ट, हाल ही में उड़ीसा की किस जिले को बाल विवाह मुक्त घोषित किया गया है? तो उड़ीसा के गंजम जिले को। कौन सा जिला है? गंजम जिला। नेक्स्ट है, किस देश में कोरोना वायरस के स्ट्रेन IHU की पहचान की गई है? तो ये फ्रांस की। नेक्स्ट, किस मंत्रालय द्वारा स्मार्ट सिटी एंड एकेडमिया टूवर्ड एक्शन एंड रिसर्च कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? आवास और शहरी कार्यों के मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट, RBI रिजर्व बैंक के द्वारा हाल ही में किसी नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किए गए हैं? ते हैं अजय कुमार चौधरी और दीपक कुमार। हाल ही में UN आतंकवाद रोधी समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? TS त्रिमूर्ति को। नेक्स्ट है, किन दो देशों को अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन में शामिल किए गए हैं? एंटीगुआ और बारबुडा। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डा। और लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी महिला ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बनी है? तो अलका मित्तल हैं। तो इसी के साथ आज का चैप्टर समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।